हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूं। सिर्फ आंसर टिक नहीं करवा रहा हूं बल्कि सॉल्व करवा रहा हूं। उसके क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे और पार्ट नंबर जो है तीसरा है, जिसमें हम लोगों ने एक और दो पार्ट कर लिया है। तीसरे पार्ट में आज 51 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, मैं आपका टाइम ना खराब करते हुए सीधा वीडियो पे आता हूँ। देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है। भुज का मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस धनात्मक किस में होता है? तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से निर्देशांक का निर्माण होता है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट बनता है। पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू प्लस और वाई का वैल्यू माइनस। तो आपसे पूछा है एक्स एक्सिस प्लस किस में है, तो एक्स एक्सिस एक और चौथे में है, यानी कि प्रथम और चतुर्थांश में एक्स एक्सिस मतलब एक्स का मान धनात्मक होता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो सरल रेखा ए बी एवं सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती है। ये मान लेता हूं मैं ए बी है, और ये जो है सी से डी है। एक दूसरे को ओ पर काटती है। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी। देखिए, ये तीनों मिला के 274 डिग्री है। तो हमसे पूछा है ये वाला मान। तो देखिए, ये तीन को यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, तो 274 डिग्री। और जब ये पूरा का पूरा घूम जाएगा तो कितना बन जाएगा? तो 360 डिग्री बन जाता है। तो 274 घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा कि नहीं? तो देखिए, 360 में से 274 को घटाइए तो 10 में से 4 गया 6, 15 में से 7 गया 8, यानी कि 86 डिग्री। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि दो सरल रेखा ए बी सी डी ओ बिंदु पर काटती है। मतलब वैसा ही पिक्चर बनाना है। ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। कोण बी ओ डी का मान 63 डिग्री है। ये जो है 63 डिग्री है। तो कोण बी ओ सी का मान पूछा है। बी ओ सी ये आपसे पूछा है। देखिए, जब ये सरल रेखा है, तो ये सरल रेखा है ए सी ओ बी डी, सॉरी सी डी सरल रेखा है, तो ये 63 डिग्री है। तो एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 180। तो एक कोण 63 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? ये वाला 180 में से 63 घटाएंगे तो 117, यानी कि बी ओ सी की जो माप होगी वो 117 डिग्री। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक न्यून कोण का पूरक कोण होता है। तो न्यून कोण का पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वे कोण एक दूसरे का पूरक होता है। तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम, तो मान लेते हैं 40 डिग्री। कोई भी 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 में से 40 घटाएंगे, क्या डिग्री आएगा? 50 डिग्री। अगर मान लेता हूं मैं 60 डिग्री का पूरक, तो 90 में से 60 घटाएंगे 30 डिग्री। मतलब एक न्यून कोण का पूरक न्यून कोण ही होता है। इसी के रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, देखिए कि एक न्यून कोण का समपूरक क्या होगा। तो जैसे मैं मान लेता हूं 20 डिग्री एक न्यून कोण है, इसका समपूरक निकालना है। समपूरक क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। तो 20 डिग्री एक न्यून कोण है, 90 से छोटा न्यून कोण होता है। तो 20 डिग्री का समपूरक क्या होगा? तो 180 में से 20 घटाते हैं तो 160 डिग्री। कुछ भी घटाइएगा ना एगो न्यून कोण, तो वो आपको 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा। और 90 डिग्री से ज़्यादा मिलने का मतलब है उसको कहते हैं अधिक कोण।
क्या कहते हैं, अधिक कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर दे दिया है। तो देखिए a के जगह x, b के जगह b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो ax का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे ax रखेंगे, b के जगह पे b रखेंगे। तो देखिए इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी का मान 70 डिग्री है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन है कि सी है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। सी का मान 70 डिग्री है, तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 70 डिग्री तो ये अकेले ले लिया, तो ए और बी मिला के कै डिग्री बचा, 110 डिग्री। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पासे को 50 बार फेंकने पर हमको निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, ठीक है। सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखिए सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है। 2 कितना बार आया है, 9 बार, 4 7 बार, 6 8 बार। तो 9 7 16 8 24, 24 बार सम संख्या आया है। तो प्रायिकता क्या निकलता है, संभव घटना की संख्या 24 हो गई, कुल घटना की संख्या कुल कितना बार है, 50 बार। तो 24/50, जब इसको दोनों को हम 2 से कट करेंगे तो 12/25, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x जोड़ 30 के शून्यक, मतलब आपसे कहा है कि इसका शून्यक x का मान निकालिए। तो गुणनखंड विधि से हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसका रूल क्या होता है कि बीच वाले को जोड़ने घटाने पर -11x आना चाहिए और उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट जिसको आप कहते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ कि नहीं, -6x माइनस 5x जोड़ 30, देखिए माइनस माइनस प्लस 6×5 30, और -6x माइनस 5x माइनस 11x, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, और यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, मतलब x माइनस 6, x माइनस 5। वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x का मान +6, x का मान +5, मतलब +6 +5। कौन ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 में क्वेश्चन है कि यदि दो समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दो तो समांतर रेखा है, लेकिन नीचा का भी आधार एक ही है और एक ही समांतर रेखा का मतलब उतना ही बड़ा है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1, यानी कि बराबर हो जाएगा। ये आपका थ्योरम भी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है, ठीक है, तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, जैसे मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, यहाँ से एक त्रिभुज खींचा गया है, देखिए एक ही समांतर रेखा के बीच भी है। तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरा होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 होगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 होगा, मतलब 1:2 हो जाएगा। ये चतुर्भुज का है तो बाद में, त्रिभुज का पहले, तो 1:2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज कहा है, अगर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का कहता
तब क्या होता, 2:1 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 असंरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर, जैसे ये तीनों संरेखी है, एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु एक ही लाइन पर यहाँ पर बिंदु है, तो ये हो जाता है संरेखी। लेकिन असंरेखी का मतलब होता है ऐसे। तो 3 असंरेखी बिंदु से केवल और केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के सभी कोनों का योगफल कितना होता है। तो चतुर्भुज में कै गो भुजा होता है, 4 गो, चारों कोनों का योगफल 360, 4 भुजा 4 कोण। इसका एक फॉर्मूला भी है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n बराबर यहाँ पे क्या है, भुजा। कोई भी बहुभुज यानी कि कोई भी पॉलीगन का आप आंतरिक कोनों का सम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। मैंने 63 तक करवा दिया, और नेक्स्ट पार्ट यानी कि 4 पार्ट में आपको 64 से मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल सब्जेक्टिव की तरह आप सॉल्व कर रहे हैं। जहां आपको दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको समझा देने की। मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।